सुबह का वक्त है। रंभा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है। वह सपने में खुद को नदी किनारे देखती है, जहाँ वह एक बेहद ही सुंदर युवक कबीर से बातें करना चाहती है। तभी अचानक से उसका सपना टूट जाता है और वह झटके से उठकर बैठ जाती है। थोड़ी देर और अगर मैं सपना देख लेती तो उससे बात भी कर लेती। कितना अच्छा और सुंदर राजकुमार था। बिल्कुल ऐसा राजकुमार जो आसमान से केवल मेरे लिए ही उतरा हो। कितना खूबसूरत सपना था। रंभा परेशान होकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई अपने घर के बाहर जाती है। बाहर उसके पिता माधव और माँ कुसुम बैठकर मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हैं। जी, हम मिट्टी के बर्तन तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हमारी बेटी रंभा अब 17 वर्ष की हो गई है। अगर हम उसका विवाह कर देते तो हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाता। भाग्यवान, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे गांव में कुछ ही दिनों में बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगने वाला है और उस प्रसिद्ध मेले में बहुत ही दूर दूर से नए नए लोग आते हैं, पैसे वाले लोग आते हैं और उस मेले में ही हमारे ये मिट्टी के घड़े सब बिक जाएंगे और फिर हम पैसे को इकट्ठे करके अपनी बेटी की शादी कर लेंगे। पैसों को इकट्ठा करके मैं अपनी बेटी की ऐसी शादी करूँगा कि किसी ने भी नहीं करी होगी। मेरी बेटी के विवाह में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। बस भगवान करे कि जल्दी से हम ये जिम्मेदारी निभा लें। इतने में रंभा भी वहाँ आ जाती है। रंभा अपनी सोच से बाहर आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर एक चमक होती है, जिसे देखकर कुसुम अपनी बात बंद कर देती है। क्या हुआ बेटी? आज तो तुम सुबह सुबह बहुत खुश दिखाई दे रही हो। फिर रंभा कहती है, हाँ माँ, पता नहीं आज क्या हो गया है, लेकिन मुझे भी आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ बहुत अच्छा होने क्यों वाला नहीं है। बेटी, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अभी हम दोनों तुम्हारी विवाह के बारे में ही बात कर रहे थे। ऐसी शादी होगी मेरी बेटी की जैसी पूरे इलाके में किसी की भी नहीं होगी। जैसे मेरी बेटी रमा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल वैसा ही लड़का, बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का ही ढूंढूंगा मैं अपनी बेटी के लिए। अब हम कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह कर देंगे। हाँ बेटी, तब तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा और तुम एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करोगी। ये बात सुनते ही रंभा मुस्कुराने लगती है और उसके दिमाग में वही सपने वाला राजकुमार आ जाता है और फिर रंभा शर्माकर वहाँ से चली जाती है। कुसुम रंभा को शर्माते हुए देखती है। हमारी बेटी तो शर्मा गई, इसका मतलब उसे भी विवाह करना पसंद है। चलिए अब जल्दी से हमारी बेटी रंभा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए और फिर उसका धूमधाम से
हम विवाह कराएंगे।